गौतम बुद्ध ने हमें यह पहचानना सिखाया है कि दुख जीवन का एक तथ्य है और कोई भी इससे बच नहीं सकता, जैसा कि प्रथम आर्य सत्य में कहा गया है। ये आज हम इस कहानी से जानेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में किसा गौतमी नाम की एक खूबसूरत महिला थी। किसा गौतमी एक समृद्ध परिवार की एक युवती थी। उसने एक धनी व्यक्ति से खुशी खुशी शादी की थी। जब उसका इकलौता बेटा करीब 1 साल का था तो वह अचानक बीमार पड़ गया और मर गया। अपनी इकलौती संतान को खोने के बाद किसा गौतमी को बहुत दुख हुआ। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। दुख से अभिभूत होकर किसा गौतमी ने अपने मृत बच्चे को गोद में लिया और एक घर से दूसरे घर में जाकर लोगों से पूछा कि क्या कोई ऐसी दवा जानता है जो उसके बच्चे का जीवन वापस ला सकती है। बेशक कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। अंत में वह बुद्ध के अनुयायी से मिली। गौतम बुद्ध के अनुयायी ने उसे कहा कि आप अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के पास ले जाएं और उनसे आपकी मदद करने के लिए कहे, तो हो सकता है कि वह आपके बेटे को फिर से जीवित कर दे। इसलिए वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने अपने बच्चे के शव को बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, हे बुद्ध, आप कृपया मेरे बेटे को जीवन में वापस लाओ। आप तो जीवन के सभी रहस्य को जानते हैं। आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या आप एक माँ के लिए एक छोटा सा चमत्कार नहीं कर सकते? गौतम बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास आपके बेटे को जीवित करने का एक तरीका है। उसने कहा, मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। बुद्ध ने उसकी ये बातें सुनकर कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या को हल करने का एक ही तरीका है। जाओ और मेरे लिए तुम किसी भी परिवार से 5 सरसों के दाने ले आओ। बुद्ध की ये बात सुनकर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा, याद रखना, आपको केवल उस परिवार से सरसों के दाने लाने हैं जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, और तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसा गौतमी खुशी से राजी हो गई और सरसों के दाने लेने के लिए गांव की ओर निकल पड़ी। पहले घर में उसने सरसों के दाने मांगे। उसे सरसों के दाने आसानी से मिल गए, लेकिन जब वह वापस उस घर से निकल रही थी तो उसे याद आया कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें उस परिवार से सरसों के दाने लाने हैं जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। उसने यह सवाल उस दरवाजे पर खड़ी महिला से पूछा, लेकिन उसने बताया कि पिछले हफ्ते ही उसके पति के पिता की मृत्यु हो गई थी। किसा गौतमी ने उससे कहा, तो मैं इन सरसों के दाने का उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए वह अगले घर चली गई। उसे उत्तर मिला कि वहाँ एक दादा की मृत्यु हो गई थी। और फिर वो अगले घर पर चली गई। वहाँ एक छोटी बच्ची की बीमारी से मौत हुई थी। उसे हर घर से ऐसे ही जवाब मिल रहे थे। उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की कोई मृत्यु न हुई हो। ऐसा घर ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अब वह थक चुकी थी। उसने महसूस किया कि गौतम बुद्ध ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की है। उसे समझ में आ गया था कि मृत्यु तो सभी लोगों को आती है, इससे कोई नहीं बच सकता। बाद में वह अपने घर आ गई। उसने अपने बच्चे को उठाया और उसे शमशान घाट ले गई और बाद में फिर बुद्ध के आश्रम में लौट आई। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, सरसों के दाने कहाँ हैं? किसा गौतमी ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, इस गांव में और न कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ किसी की मौत न हुई हो। हर कोई जो पैदा हुआ है वह एक दिन मरने वाला है। उसके ये शब्द ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे। उसने कहा कि मैं अब समझ गई हूँ कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु हम सभी के पास आती है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फिर से जीवित हो। कृपया मुझे ध्यान की कला में दीक्षित करें ताकि मैं उस भूमि को पा सकूं जहाँ अमरता का स्थान है। उसकी ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, अब आप समझ गए हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु तो अटल है और एक दिन यह हम सभी के पास आएगी। अब आप आरंभ करने के लिए तैयार है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय बुद्ध ने उन्हें ध्यान की कला में दीक्षित किया और वह गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन गई। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं
लोग अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में त्रस्त है और बहुत आसानी से दुखी हो जाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति बिना दुख या प्यार के नहीं है। दुख, खुशी और प्यार हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमें शांति और धैर्य का अभ्यास करना याद रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो जाए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? आपकी क्या भावनाएं हैं? हमें एक कमेंट के ज़रिए बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।